हाय बच्चों, आज मैं 10th मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइज 12.1 है, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बच्चों, ये हमने दो छोटा छोटा त्रिभुज वृत्त बनाया है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़कर एक बड़ा सा वृत्त बनाया गया है। तो हमें इस दोनों छोटे वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई है। मान लिया हमने छोटा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें 19 cm दिया हुआ है, और ये दूसरी वृत्त की त्रिज्याएं हैं R2 हमने मान लिया जो 9 cm है। और दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ने से एक बड़ा वृत्त बनता है। उसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि चलो कैपिटल R है। हमें यही फाइंड करना है, हमें यही याद करना है। बच्चों, थोड़ा हम मान लेते हैं। मान लिया कि दो छोटे जो वृत्त हैं उसकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है ना, R1 R2। तो और परिणामी वृत्त जो दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ के बना है उसे हम परिणामी वृत्त कहते हैं, और उसकी त्रिज्या हमने मान लिया कि चलो कैपिटल R है। बच्चों, मैंने भाषा थोड़ा नहीं लिखा है, बट आप जानते हो कि परिधि को हम किससे सूचित करते हैं। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, जिसे हम C से सूचित करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। अर्थात बच्चों, इसकी परिधि और इसकी परिधि, तो इसकी परिधि क्या होगी बच्चों C1, इसकी क्या होगी C2 ना। तो ये दोनों परिधि को हम जोड़ देते हैं तो परिणामी वृत्त की जो परिधि है उसके बराबर होगा। अर्थात बच्चों, हमने प्रश्न से लिखा है कि C = C1 + C2, अर्थात दोनों छोटे जो वृत्त हैं उसकी परिधियों का योग C1 + C2, योग मतलब प्लस, हाँ, और वो बड़ी वृत्त की परिधि के बराबर है। तो ये प्रश्न से हमें गिवन है, दिया गया है। तो बच्चों, परिधि का सूत्र क्या होता है ना, πd होता है। और आपको मालूम है d का मान क्या होता है, d = 2r होता है। तो आप यहाँ पे पाई इंटू क्या रख लोगे 2r। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, परिधि C = 2πr। तो बच्चों, बड़ी वाली जो हमारी परिणामी वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने क्या माना है कैपिटल R, और छोटी वाली जो वृत्त है दोनों ना उसका R1 R2 माना है। तो 2πr1 2πr2 ना, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाया हमने। ठीक, अब बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो ना दोनों बगल, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों साइड ना, यहाँ भी 2π है, यहाँ भी 2π है। तो जो चीज़ बराबर होती है ना हम उसे क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने 2π यहाँ से कॉमन निकाला, तो 2π निकाल लिया बच्चों। यहाँ पे क्या बचा R1, यहाँ 2π निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा हुआ R2 ना। तो देखो 2π को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं ना। तो कैपिटल R = क्या हो गया, हमें बचा क्या R1 + R2। आप जानते हो कि R1 का मान कितना है 19 cm और R2 का मान कितना है 9 cm। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 28 cm आ गया। तो परिणामी वृत्त की त्रिज्या हमें पूछ रहा था, वो कितना आ गया 28 cm, 28 cm। बच्चों, ऐसा कुछ भी दे सकता है, ये नंबरिंग बदल सकता है ना, 19 की जगह पे कुछ और डाल दे ना, 9 की जगह पे कुछ और डाल दे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन आपको ये समझना पड़ेगा कि कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों छोटे वृत्त की परिधि का योग यानी जोड़, योग ना, वो बड़ी वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
हमारा नया क्वेश्चन है वैसा ही है बच्चों, बस थोड़ा सा फर्क है। वहाँ पे बोल रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों परिधियों का योग ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। यहाँ दिया हुआ है कि क्षेत्रफल ना दोनों वृत्त की क्षेत्रफलों के योग के क्या है, बराबर है। तो वैसे ही ये सिमिलर देखो, ऐसे हमने माना है, दो छोटे वृत्त हमने बनाया जिसकी त्रिज्या r1 ना इक्वल टू 8 cm गिवन है, तो हमने ये मान लिया। दूसरा थोड़ा छोटा है ना, 6 cm उसकी त्रिज्या है, तो थोड़ा छोटा बनाया, और दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा वृत्त आएगा, तो हमने उसकी त्रिज्या को मान लिया r ना, और r हमको ज्ञात करनी है, यही हमें निकालनी है। जैसा उस क्वेश्चन में हमने माना था बच्चों, वैसे ही इस यहाँ भी मान लेते हैं कि चलो दो छोटे वृत्त हैं, उसकी त्रिज्या r1 और r2 होगी, ठीक है ना। और परिणामी वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है। तो बच्चों क्या आपको तो दिया हुआ है ना, दो छोटे वृत्त की त्रिज्याएं 8 cm और 6 cm, तो हमारा r1 जो है 8 cm हो गया, और r2 क्या हो गया, 6 cm। बच्चों आप जानते हो ना, वृत्त की एरिया ना, वृत्त की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एक बात और बच्चों, पाई हो गया, जानते हो r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, तो ये भी हो सकता है पाई d स्क्वायर बटा में कितना, 4। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग ना बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो ना, उसकी हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है ना, एरिया 1 एरिया 2 ना, दो जो हमारे छोटे वृत्त हैं ना, तो उसको हमने एरिया 1 एरिया 2 मान लिया। आप ये कर सकते हो, आप चाहो तो इसको स्मॉल a1 स्मॉल a2 कर सकते हो, समझने के लिए शायद और भी बेहतर होगा, a1 a2 ना, a1 a2 दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल का योग क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या क्या है, r1 हमने माना है ना, और दूसरे का क्या माना है, r2 माना है। तो पाई r1 का स्क्वायर जोड़ पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने क्या माना है, देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल R माना है, तो क्या हो गया, पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में कॉमन लिया, यहाँ पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है ना, तो हम पाई को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने पाई को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ओनली r1 का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया r2 का स्क्वायर हाँ। तो इधर से हम पाई और पाई को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बच क्या गया, r1 का स्क्वायर जो r2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। r1 कितना है बच्चों, 8 cm ना, तो ये 8 हो गया, और ये 6 है। r1 का मान कितना कितना है देखें ना, 8 cm एंड 6 cm ना। तो हम क्या करते हैं, r1 का स्क्वायर जो r2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और 6 का कितना हो गया, 36 ना। तो 64 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो हम r का ना मान निकालेंगे, तो स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो वह रूट आएगा ना। तो आप जानते हो 100 का ना स्क्वायर रूट कितना आता है, 10। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, परिणामी वृत्त की त्रिज्या आ गई 10 cm। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में आज पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा गौर से इसे समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है, ठीक है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया के द्वारा कितना चक्कर लगाया जाता है, हमें ये निकालना है। बच्चों पहले हम कुछ समझते हैं।
आखिर कहना क्या चाहता है। बच्चों एक बात समझो कि अगर आपको हमने एक पूरा इस तरह का समझ लो कि बहुत सारा ना वर्ग दे दिया, अगर मान लो आपको ये मालूम हो जाए कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग है, और इसका अगर हमें मान लो कि टोटल क्षेत्रफल मालूम हो कि 84 है, सपोज कर लेते हैं 84 cm², और एक का हमें मालूम हो जाए, ठीक है, मान लो कि 4 cm² है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ना यहाँ पे कितने वर्ग हैं, तो क्या करोगे? वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या टोटल एरिया में से एक का एरिया क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। टोटल क्षेत्रफल में से कितना एक वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करोगे? भाग दोगे, तो आ जाएगा ना कुल 16 हमारे पास वर्ग प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को बनाते वक्त हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम ये जो कार का पहिया चल रहा है ना, वो कुल कितना क्षेत्रफल कवर करता है, कितना क्षेत्रफल 10 मिनट में तय कर लेता है, कितनी दूर चल जाता है ना। और हम क्या करेंगे, उसको एक चक्कर ना पूरे 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है, कार के पहिए के द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है वो निकाल लें, और एक चक्कर में कार के पहिया के द्वारा कितना ना दूरी तय किया जाता है कितना, तो वो निकाल लें और हम भाग दे देंगे तो हमें आ जाएगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं ना कि ये हमको दिया हुआ है कि कार के पहिए का व्यास कितना है 80 cm। तो बच्चों त्रिज्या क्या हो जाएगी 40 cm हो जाएगी। ठीक है, तो पहिए की परिधि ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करें। पहिए की परिधि जो होती है ना, वो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी होती है। सोचो बच्चों, एक पहिया इस तरह से घूम रही है ना, और वो एक चक्कर पूरा कर लेती है, यहाँ से चली और एक चक्कर पूरा कर ली। तो बताओ क्या वृत्त की एक परिधि के बराबर ये दूरी नहीं तय कर ली? कर ली, बिल्कुल कर ली। यहाँ से चल मान लो कि चक्का घूमना स्टार्ट हुआ और एक चक्कर ना चक्का घूम गया, तो क्या ये वृत्त की परिधि के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी होता है, और डी का मान अगर हम 2r रख लेते हैं तो 2r हुआ, इनटू में क्या हुआ पाई, फाइनली 2πr हुआ। तो हमें तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करना था ये निकालना था, कितना दूरी तय किया जा रहा है चक्के के पहिए द्वारा ना, कार के पहिए द्वारा हमें वो निकालना था। तो हमने कार के पहिए का एक चक्कर में तय दूरी निकालना था, तो हम कैसे निकालेंगे? तो वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो 2π हमने रखा और r का मान कितना है 40 cm। तो बच्चों तो हमारा एक चक्कर में तय दूरी कितना आ गया 8π cm। हाँ, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, कार की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो हमने 66 लिख लिया। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। कितना होता है 1000 मीटर। लेकिन हम मीटर को भी किस में बदल रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा ना 10,000 सेंटीमीटर। और उसके बाद मिनट में ना 1 मिनट बराबर कितना 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो हमने ये बदल लिया। तो यहाँ से देखो 1 0 आप काट लोगे ना, 1 0 कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा बच्चों गौर से ध्यान दो, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 66 लिखा हमने, 1000 में 3 0 होता है हमने वो डाला। फिर हम मीटर को किस में, अगर हम मीटर में लिखते तब ना 1000 लिखते, लेकिन हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर में।
तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 2 जीरो और हमने बढ़ाया, तो यहाँ से ये हो गया। और 1 घंटे में बट्टा में कितना है, घंटा है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है। हम चूँकि मिनट में बदलना चाहते हैं, चूँकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 मिनट में कितना दूरी तय करना है, तो हम मिनट में बदलना चाहते हैं। तो 1 घंटे में कितना, 60 मिनट। तो हमने ये बदल कर दिया, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से हटा दो, तो 66 को 1 से और ये 6 को काट सकते हो आप, 11 6 का 66 ना, 11 को 6 टाइम बढ़ लो, 66 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो 11 11 1 जा 11 और इस पर 4 जीरो बच गया। ठीक है। अब बच्चों तो आप क्या देख रहे हो, cm प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में इतना दूरी तय हो जाता है। तो बच्चों हमें कितना मिनट में चाहिए था, 10 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट जब मालूम है तो हम 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसलिए लिख रहे हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में तय कुल दूरी। तो हमने 1 मिनट में जितना दूरी है हमारे पास उसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा फिर से क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में, चूँकि 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर, तो 10 मिनट में ये आ गया। ठीक है। अब बच्चों हमें क्या चाहिए था, अब आपको ये बात तो जो मैंने समझाया था उसे याद करने की ज़रूरत है। चक्करों की संख्या बराबर क्या, पहिया द्वारा 10 मिनट में तय कुल दूरी और पहिया द्वारा 1 चक्कर में तय दूरी ना। तो पहिया द्वारा 10 मिनट में तय दूरी तो हमें ये निकला है ना, और 1 चक्कर में तय दूरी तो हमें ना क्या निकला था, 8 पाई, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक, तो हमने नीचे वो लिखा। देखो बच्चों, हमने टोटल दूरी यहाँ पे लिख लिया और 1 चक्कर में दूरी 8 ना 18 पाई cm है, तो cm से cm कैंसिल कर लो। ठीक है, और ये जैसे एज इट इज़ है हमने रख लिया। अब देखो 8 ना 80 तो 80 रहा, 80 तो 80 ही रहेगा, लेकिन पाई का मान क्या होता है बच्चों, 22/7। लेकिन चूंकि नीचे लिख रहे हैं भाग का उल्टा, हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ रख भी लेते हैं तो क्या होगा, भाग उल्टा गुना करेंगे, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखे ही नहीं, डायरेक्ट कर लिए ना, भाग का उल्टा गुना कर लिए। ठीक है, तो ये फाइनली हम काटते हैं ना, 0 से 1 जीरो हटा लो ना, और 11 को 2 टाइम पढ़ाएंगे तो 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, इन सब को काटोगे तो देखो तो कितना आ रहा है हमारा, 35,000/8 आ रहा है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आ गया हमारा 43/75। बच्चे ये आंसर बड़ा फेमस है, आप इसको, ये ऐसा एक ही क्वेश्चन है, आप इसको ना याद भी रख सकते हो कि 43/75 आता है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में तो बिहार बोर्ड में हर हाल में एक आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो ना रख लो कि आना ही आना है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में हर हाल में आता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, अर्थात परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, हमने सूत्र ये लिख दिया जो कह रहा था क्वेश्चन। अब बताओ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो देखो बच्चों, क्या पाई जैसे है वैसे r² को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, r × r, और ये 2πr हो गया। ठीक है, तो देखो πr इधर से और पाई इधर से गायब हो गया, तो r = कितना हुआ, 2। अब ये ध्यान में रखना